अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज के इस व्लॉग में फुल डे व्लॉग में शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि बहुत अच्छी रेसिपी भी है। मटन सालन की रेसिपी और खीर की रेसिपी, जो कि चावल वाली बनती है, उसकी रेसिपी। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। कल रात में ना मैंने मेहंदी भिगाई थी अपने बालों में लगाने के लिए। बहुत दिनों से सोच रही थी, फाइनली फिर मैंने आज लगा ही लिया। और इसकी डिटेल वीडियो ना मैं कल ज़रूर डालूँगी। और मैंने लगा भी लिया, धो भी लिया है, बाल अच्छे से मेरे कंडीशनिंग हो गए हैं। और अभी मैं मेहंदी लगा के ना घर को क्लीन कर रही थी, क्योंकि लगाने के बाद टाइम देना पड़ता है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे। तो सुबह का टाइम था, तो बस मैं डस्टिंग कर रही हूँ यहाँ पे। रमज़ान में वैसे नॉनवेज तो बनता ही रहता है, और रोज़ कुछ ना कुछ रेसिपी होती ही है। इसीलिए मैं रेसिपी शेयर करती हूँ ब्लॉग में साथ में। वैसे तो मेरा डेली रूटीन का ये वीडियो होता है, क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ। लेकिन मेरे डेली रूटीन में ही मैं इतनी सारी रेसिपी बनाती हूँ, तो कम से कम 1-2 रेसिपी शेयर करना तो बनता ही है। और इसीलिए मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। और बहुत ही ईज़ी वाली रेसिपी शेयर करूँगी, जिन्हें नहीं भी आता ना, वो भी ईज़िली बना लेंगे। वैसे ये काम मेरे ख़्याल से किसी को भी नहीं पसंद होता होगा, खिड़कियों को साफ़ करना। हर वक्त पता है दरवाज़े जो है ना लगे होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ जाती है। कुछ दिन में साफ़ करो, फिर से ऐसा लगता है कि कितनी धूल हो गई है, कितना गंदा हो गया है। तो बस आज सारे घर की खिड़कियों को मैंने इस तरह से क्लीन कर लिया, तो 1 घंटा तो मेरा इसी में ही चला गया था। सारा घर का काम करने के बाद मैं नहा के बैठ गई थी पढ़ने के लिए। कुरान शरीफ मैं पढ़ रही हूँ। और वैसे तो मैं ना सहरी के टाइम पे ही पढ़ लेती हूँ, उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाता है। लेकिन कुछ मेरा आज रह गया था पढ़ने का, तो इसलिए मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। और अब मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि ये खीर ना ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। तो मैं दोपहर से ही बना के ठंडा करके फ्रीज़ में रखना चाह रही थी। और ये चावल वाली खीर है। और इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ ना कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज मैं खीर लेके जाऊंगा सबके लिए, फ्रेंड्स के लिए। तो फिर शाम में मैंने फिर से बहुत सारी खीर बनाई। और पहले तो मैंने सिर्फ घर के लिए बनाया था, और अब मैं आ गई हूँ इफ़्तार बनाने के लिए। शाम का टाइम हो रहा है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैदे का आटा ना गूंद के रखी थी पूरी बनाने के लिए, क्योंकि दोपहर में मैंने खीर तो बना ली थी और आटा भी लगा के रख दिया था। तो अब मैं पूरियाँ बना लूँगी। मैदे की पूरी बना रही हूँ, क्योंकि खीर के साथ ना यही वाली पूरी अच्छी लगती है। और आतिफ़ ज़ारून ना बहुत शौक़ से इसे खाते भी हैं।
मुझे काम का ज़्यादा हेडेक होता है ना, तो मैं इस तरह से अंदर आ जाती हूँ और सारा सामान ले आती हूँ। वैसे सामान लाने ले जाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आराम से बैठ के ना मैं फिर बना लेती हूँ। और आतिफ़ ज़ारून तो होते ही हैं मेरी हेल्प के लिए, जैसे कुछ लाना ले जाना है तो कई बार ये लोग भी कर लेते हैं, और नहीं होते तो मैं ही कर लेती हूँ। लेकिन बाकी क्या है ना, काम ईज़ी हो जाता है बैठ के इस तरह से आराम से करना, और हवा भी रहती है। किचन में काफ़ी गर्मी लगती है, अभी गर्मी जो है ना शदीद बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। वैसे ईद की तैयारी आप लोगों ने तो शुरू कर दी होगी ना? मैंने भी कर दी है, और ज़्यादातर मैंने ऑनलाइन ही सारी चीज़ें मँगवाई है, और अगली कुछ वीडियो में मैं दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या अपने लिए मँगवाया है, और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मैंने मँगवाई है। ऑनलाइन क्या है, घर बैठे आप देख के मँगवा सकते हो, और अगर अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न भी कर सकते हो। अब तेल मैंने पहले से ही चढ़ा दिया था थोड़ी देर, अब मैं सारी पूरियों को तल लूँगी। थोड़ी देर पहले मैंने शरबत भी बनाया था। शरबत मैं ना थोड़े से पानी में शक्कर, नींबू और रूह अफ़ज़ा डाल के रख देती हूँ, और फिर वैसे ही फ्रीज़ में रख देती हूँ। और जब उसे निकालती हूँ ना, तो फिर बर्फ़ खूब सारी डाल देती हूँ। तो जो शक्कर है ना, वो घुलने में थोड़ा टाइम लेती है ना, इसीलिए थोड़े से पानी में ही मैं रख देती हूँ घुलने के लिए, और फिर फ्रीज़ में रख देती हूँ। तो इस तरह से बन जाता है बहुत अच्छा सा शरबत ठंडा वाला। अब मैं यहाँ पे इलायची को पीस रही हूँ शक्कर के साथ में, क्योंकि एक-एक इलायची से दाने निकालने में ना काफ़ी टाइम लगता है। और इस तरह से मैं एक डब्बे में रख लूँगी, और रोज़ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, जो भी मीठी चीज़ बनती है तो इस काम तो आती ही है ये चीज़, तो इसे मैं रख लूँगी। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ छोटे-मोटे काम जो कि दिखते नहीं हैं बिल्कुल भी, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स कट करूँगी, फ्रूट्स कट कर लूँगी। ये सब चीज़ों में भी ना काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन लोगों को लगता है ना कि हम क्या ही करते हैं किचन में इतनी देर तक, कोई हेल्प करने वाला तो होता है नहीं। सारा काम चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, हमें ही करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे इलायची पाउडर मैं डाल दूँगी, और सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। और ये खीर ना नॉन ऑयली होती है, इसमें ना घी जाता है और ना ही तेल। ये बिल्कुल ऐसे ही बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है, लेकिन इसे ठंडा आप खाओगे तो ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पे रोज़ा इफ्तार होने वाला है, तो सारी चीज़ें मैंने रख दी है। माशाअल्लाह से आप देख ही सकते हो। और खिचड़ा भी है यहाँ पे, किसी के घर से आया था तो वो भी मैंने साथ में रख दिया है। इस टाइम पे अगर आप चाहें ना, तो थोड़ा टाइम निकाल के लगभग 5 मिनट पहले से बैठ जाइए और दुआ कीजिए। ये दुआ ना बहुत जल्दी कबूल होती है, और ज़रूर इस टाइम पे आपको बैठ के दुआ करना चाहिए। मैं तो ज़रूर करती हूँ। रोज़ा खुलने के बाद ही तुरंत मैंने दूध को चढ़ा दिया था उबलने के लिए, और साथ में चावल भी धो के डाल दिए थे। और इसे लगभग बार-बार ना चम्मच चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो नीचे से लग ना जाए। खीर जो है ना बहुत जल्दी लग जाती है नीचे। और यहाँ पे अब मैं गरम मसाला जो है उसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ पीसने के लिए, क्योंकि मटन का सालन बना रही हूँ ना, और बहुत सारा मैं पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर बार-बार नॉनवेज बनता है ना, तो ये काम बार-बार अच्छा नहीं लगता है करना। टाइम भी हमारा बच जाता है, एक बार में ही आप करके रख लो तो। इस तरह से आप ड्राई रोस्ट करके मसाला पीसोगे ना, तो बहुत ईज़िली ये पिस जाते हैं, बहुत अच्छा सा पाउडर बन के तैयार होता है। मैं आगे आपको दिखाऊँगी। इस खीर को बनने में लगभग 1 डेढ़ घंटे लगे थे। अब लगभग जो है चावल अच्छे से पक चुका है, खीर जो है वो कम भी हो गई है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर, इलायची का पाउडर, और जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी।
ये खीर मैंने ना 7 से 8 पैकेट की बनाई थी, और जितनी पैकेट आप दूध लोगे ना उतनी ही मुट्ठी चावल लेना है, और चावल को अच्छे से पकने देना है। पकने के अलावा ना चावल अच्छे से फूलना चाहिए, मतलब बहुत देर तक इसे पकने देना है। जब चावल अच्छे से फूल जाए ना तो ही समझो आपकी ये खीर बनी है। और अब इसे ठंडा भी करना है। ये बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत देर में ठंडी होती है। तो मैं क्या करूँगी, इसे पंखे के नीचे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, मटन का सालन, जिसके लिए मैंने अदरक, लहसुन, प्याज का मसाला और गरम मसाला आपने देखा ही होगा कितने अच्छे से पाउडर बन के तैयार हुआ है। तो मैंने कुकर लिया है और इसी में ही मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले तेल डाल के मैं गोश्त डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, थोड़ी देर भूनूँगी, और उसके बाद प्याज का मसाला, अदरक लहसुन का मसाला और जो भी बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, ये सब कुछ ऐड कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं भूनते भी जाऊँगी। कश्मीरी लाल मिर्च भी आप डाल सकते हो चाहो तो, और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी भी ऐड की है। एंड लास्ट में ये गरम मसाला जो मैंने भी पीसा है ना, वही वाला गरम मसाला है, ये आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से पीसा है। और एक ही टमाटर मैं डालूँगी और एक हरी मिर्च को 2 पीसेस में कट करके डाल दूँगी, और सब कुछ डाल के अब मैं सीटी लगा दूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो खीर जो है उसमें इतनी मोटी मलाई जम गई है, और अभी भी थोड़ी सी भाप है इसमें। तो थोड़ी देर मैं और रखूँगी, और इसके बाद ना इसे दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि जिसमें हम बनाते हैं ना वो बर्तन बहुत देर तक गर्म होता है। तो दूसरे कंटेनर में ऐड करने के बाद उसे मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। अब मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, जिसे बड़े-बड़े पीसेस में कट कर लिया है, और उसे अच्छे से थोड़ी देर तल लिया है कढ़ाई में। और जो मटन का सालन मैंने बनाया था ना, उसका थोड़ा-सा जो ग्रेवी है उसे भी ऐड कर दिया है, और 5-10 मिनट के लिए रख दिया सिम में। तो आलू जो है अच्छे से बॉईल हो गया, मतलब कि गल गया। और अब फिर मटन का सालन और आलू सबको मिक्स करके थोड़ी देर ऐसे ही पकने दूँगी, 5 से 10 मिनट। तो फिर ये बन के तैयार हो जाएगा। लास्ट में आप कोरिएंडर लीव्स डाल दो, तो आपकी ये रेसिपी तो डन हो गई। मटन का सालन, चिकन का सालन बनाना ना बहुत इजी है अगर प्रिपरेशन पहले से हो तो। और मटन जो है मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ इस तरह से। अब खीर ठंडी हो गई थी, लगभग 11:30 बज रहे थे रात के, और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं इसे लेके। तो मैंने इसे कंटेनर में रख दिया है, और ऊपर से मैंने थोड़ी सी चिरौंजी डाल दी है ताकि इसकी लुक अच्छी लगे। और ये खीर आपको देखने से कैसी लग रही है और ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।